नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। ललितपुर बहुचर्चित अनूप सहाय हत्याकांड में आया नया मोड़। 2018 में हुआ था यह हत्याकांड। ललितपुर कोर्ट ने अंतर्गत धारा 2(3) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के आरोपों से किया दोषमुक्त। ललितपुर में 2018 में हुआ बहुचर्चित अनूप सहाय हत्याकांड में आया नया मोड़। जहां एक ओर इस प्रकरण के आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सजा काट रहे इन कैदियों को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली होगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में ललितपुर न्यायालय में इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर के आरोपों से बरी कर दिया है। बताते चले कि 2018 में नगर पालिका परिषद ललितपुर के एक क्लास के ठेकेदार अनूप सहाय की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसे पूरे शहर में तहलका मच गया और ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं पुलिस द्वारा उस समय मामले को पंजीकृत करते हुए हत्या आरोपियों को खोज भी शुरू कर दी। वहीं पुलिस द्वारा उस समय मामले को पंजीकृत करते हुए हत्या आरोपियों की खोज भी शुरू कर दी, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण का पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। कहीं ना कहीं हत्या आरोपियों को थोड़ी बहुत राहत के साथ जरूर मिली है, क्योंकि ललितपुर कोर्ट के द्वारा इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर के आप से बड़ी कार्यवाही ललितपुर कोर्ट के द्वारा इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर के अब से बरी कर दिया गया है। गैंगस्टर के आरोपों से बरी कर दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका सर? और एक बहुचर्चित मामले में सफलता मिली है, क्या पूरा प्रकरण है, कब का प्रकरण था और कैसे सफलता मिली? मेरा नाम रविंद्र सिंह छतवाल है। यहाँ सेशन कोर्ट ललितपुर में हम विधि व्यवसाय करते हैं और ये ललितपुर शहर का एक बड़ा चर्चित हत्याकांड था। इसमें श्री अनूप सहाय जो नगर पालिका के ठेकेदार थे, दिनांक 2/2/2018 को उनके घर पे अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा कोतवाली ललितपुर में पंजीकृत हुआ था। और दिनांक 29/5/2018 को तत्कालीन जो SHO महोदय थे, उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनमें से एक के पास से 32 बोर की देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद होना दर्शाया गया था। 4 जिंदा कारतूस बरामद होना दर्शाया गया था और वो कारतूस 7.65 mm के थे। उसके आधार पे उनके हत्याकांड में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी और SHO महोदय द्वारा 2/3 ये आपका उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसको यूपी गैंगस्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके सेक्शन 2/3 की एक FIR मुकदमा अपराध संख्या 1007/2018 कोतवाली में दिनांक 23/8/18 को दर्ज किया गया था। उसमें गैंग लीडर मेघराज सिंह को बताया गया था और इसमें 3 साथी उनके पीयूष ठाकुर और दिलीप कुशवाहा और अरविंद श्रीवास बताए गए थे, जिनके अरविंद श्रीवास की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गई थी। तो मेनली ये 3 लोगों के ऊपर ये प्रकरण चल रहा था। इसमें स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर कोर्ट में इसका कॉग्निजेंस लिया गया था चार्जशीट का, और पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसमें गवाह पेश किए गए, जिनका डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिन किया। हाँ, यहाँ स्पेशल इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि डिफेंस की तरफ से इसमें डिफेंस एविडेंस दिया गया था। उस डिफेंस एविडेंस में 3 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे। एक वो जो 29/5/2018 को देशी पिस्टल 32 बोर की फर्द बनाई गई थी, और एक हमारे आर्म्स एक्ट में एक प्रोविज़न है कि अगर सेक्शन 3 उसमें लगा दी जाए, और भी कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं, तो पुलिस की चार्जशीट तब तक कोर्ट में एडमिट नहीं हो सकती, कोर्ट उसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि सेक्शन 39 आर्म्स एक्ट में DM साहब की इसमें परमिशन नहीं मिल जाती है। तो DM साहब की परमिशन के लिए भी ये मालखाने से शस्त्र जो सील किया गया था उसको निकाल के भेजा गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उस समय चार्जशीट के श्री चेतराम बुंदेला सब इंस्पेक्टर,
वो लेकर गए थे। और वहाँ पे जब शस्त्र खोला गया तो वो देसी पिस्टल ना निकल के वो देसी रिवॉल्वर पाया गया। और जो डीएम साहब ने इतनी परमिशन का लेटर दिया है उसमें भी 32 बोर का देसी रिवॉल्वर अंकित है। और जो न्यायालय में श्री चेतराम जी की गवाही हुई थी, उस गवाही के क्रॉस एग्जामिन में भी उन्होंने ये एडमिट किया था कि वो 32 बोर की देसी पिस्टल है, जबकि इन दोनों हथियारों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें जब इस फाइनल आर्गुमेंट हुआ इन सारी डिफेंस एविडेंसेस के बाद, फाइनल आर्गुमेंट में दोनों तरफ से बहस हुई और उसमें जो माननीय विशेष न्यायालय जीएसटी महोदय हैं उनका निर्णय एवं आदेश दिनांक 9/9/2024 आया, जिसमें माननीय न्यायालय की तरफ से फाइंडिंग दी गई कि अभियोजन ना तो अभियुक्तगण का गैंग होना सिद्ध कर पाया, ना ही अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक गतिविधियों से आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना सिद्ध कर पाया है, और ना ही अभियुक्तगण के क्षेत्र में भय और आतंक होने या गिरोह की लोक व्यवस्था भंग होना, इस तरह जितने भी उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स गैंगस्टर के होते हैं वो अभियोजन सिद्ध करने में असफल रहा है, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त तीनों आरोपियों को गैंगस्टर के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। इसके अलावा और कौन सी उनके ऊपर मुकदमा लगे थे, क्या था ये प्रकरण? ये जो गैंग चार्ट पुलिस ने पेश किया था कोर्ट में, उसमें दिलीप कुशवाहा और पीयूष ठाकुर के ऊपर 302 का एक मुकदमा था। और ये 302 का मुकदमा भी उन्हीं श्री अनूप सहाय ठेकेदार की हत्या के संबंध में था। लेकिन इसमें पुलिस की केस डायरी में ना तो हमलावरों का हुलिया, कद काठी, चेहरा मोहरा कुछ नहीं दिया गया था, और बाद में भी काफ़ी समय तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जो चश्मदीद गवाह होना बताते थे मौके के, उनके भी बयान लिए। उन्होंने भी जब तक पुलिस की चार्जशीट सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स में कोई हुलिया वगैरह नहीं बताया था। लेकिन वो तो एक सेपरेट बात हो गई। जहाँ तक इस उसका प्रश्न है गैंगस्टर का, तो ये गैंगस्टर का ऑफेंस सेपरेट ऑफेंस माना जाता है। हाँ, मेघराज के ऊपर ज़रूर 3/25 आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा तत्कालीन एसएचओ महोदय द्वारा लिखा गया था। बाकी गैंग चार्ट के मुताबिक उनके ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है। इन दो लोगों के ऊपर एक केस